आप सभी प्यारे बच्चों को धर्मेंद्र स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आज इस प्रश्न को बताने जा रहे हैं। आशा होगी आप सभी प्यारे बच्चों को यह प्रश्न समझ में आएगा। लिखा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, दूसरे ब्रैकेट में -3, -5, 3, अगले ब्रैकेट में 3, -2 और 2, 3 है। तो पहले दिया हुआ है चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं, तो पहले हम चित्र बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। तो हम ये जैसे मान लेते हैं, खींच लिया चतुर्भुज, ये हमने चतुर्भुज बना लिया, चित्र हमारा हो गया। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं। तो पहले हम ए का मान रखेंगे यहाँ से, तो -4, -2, माइनस का बी का रखेंगे तो हमारा हो जाएगा -3, -5, ब्रैकेट लगा दिए। सी का रखेंगे तो 3, -2 और डी का रखेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2, 3। कह रहा है, अब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः कौन कौन से हैं? ए है -4, -2, बी दिया हुआ है -3, -5, सी दिया हुआ है यहाँ से 3, सी वाला दिया हुआ 3, -2 और डी दिया हुआ है 2, 3। ये हमारे चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। तो इनको अब हम लिख लेंगे, इस वाले को हम यहाँ से चतुर्भुज का सूत्र हम नहीं लगाते, हम त्रिभुज का लगाएंगे। तो यहाँ से इसको हम बंटवारा कर देते हैं, इस चित्र को हम यहाँ से बांट देते हैं। तो ए बी डी, पहले हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे हम ए -4, -2 और बी लिख लेते हैं -3, -5, सी लिख लेते हैं, सी नहीं डी लिख लेंगे। यहाँ पे ए बी डी निकालेंगे तो हम ये लिख लेंगे -2, 3, ये लिख लेते हैं। अब हम सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का, तो हम लगा लेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x2 y1 y2। ये हमारा सूत्र हो गया। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हम लिख लेते हैं। तो अब हम इसमें इस वाले से इसमें मान भरेंगे तो हमारा हो जाएगा, लिख लेते हैं, बराबर लगाते हैं 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे तो x1 का मान यहाँ से रखेंगे तो -4 रख लिए,
y2 का मान यहाँ से रखेंगे तो माइनस का 5 माइनस लगाते हैं, और y3 का मान यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x2 का मान हम यहाँ से रखेंगे तो ब्रैकेट में माइनस का 3 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाते हैं, y3 का मान यहाँ से 3 है, लिख लिए, माइनस y1 का मान यहाँ से रखेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमारा 2 हो गया। फिर प्लस लगाते हैं, x2 का मान हम यहाँ से x3 का मान यहाँ से रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा 2 हो गया। इसको लिख लेते हैं, y1 का मान हम यहाँ से रखेंगे, y1 का माइनस का 2, माइनस लगाते हैं, y2 का मान हम यहाँ से रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, बराबर ब्रैकेट लगा देते हैं, हो जाएगा हमारा 1/2 कर लेंगे हम। इसको अंदर जोड़ देते तो माइनस का 4, 3 और 2 कितने, 5 और 3 कितने हुए 8, ये हमारे हो गए माइनस का 8 प्लस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं ये वाला, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 3, 3 और 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 लिख लेते हैं, इसको इससे घटा देते हैं तो हमारा बचेगा 3 प्लस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या प्लस वाले से छोटी है तो माइनस की संख्या घट गई। अब हम इनकी गुणा करते हैं तो हो जाएगा 1/2, 4 8 32, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस भी गुणा प्लस में बन गई, और ये हमारा माइनस है, इसकी गुणा हम माइनस लगाते हैं, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 3 5 15 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 32 और 6 हो जाता है हमारा 1/2 लिख लेते हैं, 32 और 6 होता है 38 माइनस 15, घटा देते हैं इसको इस बार अब घटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/2, इससे 8 से 5 गया 3, 2 से 3 से 1 गया 2, 23 बचा, इसको हम इसके साथ ब्रैकेट हटा देते हैं, 1/2 गुणे 23, तो हमारा अब 23 की गुणा इससे करेंगे, क्योंकि ऊपर होती नीचे नहीं होती है, अंश में होती है हर में नहीं होती, तो इसकी गुणा करेंगे तो 23 अक्कम, तो हो जाएगा हमारा 23/2, ये हमारा आ गया वर्ग इकाई, ये हमारा आ गया ABD का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे C का कितना है, यहाँ से देखते हैं, ऊपर से देख लेते हैं, C का दिया हुआ है 3 -2, B का ये दिया हुआ है माइनस का 3 -5, और D का दिया है 2 3, तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा, C का देखिए लिखा है 3 -2, B का दिया हुआ है माइनस का 3 -5, D का दिया हुआ है 2 3, ये हमारा दिया हुआ है। इसको अब हम हल करेंगे तो हम लगाएंगे वही सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। तो देखिए बच्चों, तो लगा देते हैं हम त्रिभुज यहाँ पे कर लेते हैं C B D का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2। ये ब्रैकेट कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। इस वाले से मान पुट करेंगे तो इसके मान रख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ से हम इनके मान रख लिए, यहाँ से इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर 1/2 ब्रैकेट लगा दिए x1। तो यहाँ से अब करते हैं x1 का मान यहाँ से रखेंगे तो x1 का मान हमारा 3 दिया हुआ है, तो इसको हम 3 कर लेते हैं। 3 कर लिए, 3 कर लेते हैं। y2 का मान यहाँ से रखते हैं, y2 का मान तो माइनस का 5, y3 का मान यहाँ से तो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लिए 3 हो गया, प्लस x2 का मान यहाँ से रखते हैं तो माइनस का 3 ब्रैकेट y3 का मान यहाँ से 3 माइनस लगाए, y1 का मान यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस y3 का मान 2, y1 का मान यहाँ से माइनस का 2 माइनस लगा दिया, ये लगा है y2 का मान यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हमने कर लिया बराबर 1/2। ये हमने कर लिया, ब्रैकेट कर दिया। तो हमारा इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा 3 हो गया, 5 और 3 माइनस का 8 प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोले माइनस हो गया 3 2 5 प्लस 2 माइनस इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 3 बचेगा। तो अब हम कर लेते हैं यहाँ से 1/2 निशान लगा लिए, 3 8 24 माइनस का माइनस इतना क्या 24 आ गया, माइनस लगा लिए। अब देखिए बच्चों इसकी गुणा करते हैं तो 3 5 यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 3 दूनी 6। देखिए यहाँ से अब हमारा है 1/2, ये हमारा हो गया। इसको 24 है तो यहाँ से 15 24 को जोड़ देते हैं तो 5 और 4 हो जाते हैं 9, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 3 और 2 और 1 हो जाएगा 3 माइनस का और प्लस का 6। इसको हमने कर लिया। अब देखिए 1/2 इसको हम घटा देते हैं यहाँ से तो हमारा हो जाएगा 9 से 6 गया 3 और यहाँ पे भी माइनस का 3, ये गुणे है, इसकी गुणा कर दी हमने तो हो जाएगा 33/2। ये हमारा हो जाएगा वर्ग इकाई।
वर्ग इकाई। अब हम लगाएंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, लिख लेते हैं सूत्र, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र बराबर त्रिभुज ए बी डी प्लस डी का क्षेत्र कर लेते हैं, का क्षेत्र प्लस त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्र बराबर हो जाता है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्र हमारा आया था 23/2 प्लस, यहाँ से देखिए दिखाते हैं, हमारा आ गया था यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्र 23/2 आया था। अब यहाँ पे हमारा चतुर्भुज यानी उसका आया है, त्रिभुज सी बी डी का क्षेत्र इतना आया है, तो हम लिख लेते हैं 33/2। बटे में देखिए दोनों दिए हुए हैं, तो इनको हम कर लेते हैं बटे 2 कर लेते हैं, इसको 23 प्लस 33, इन दोनों को अब हम कर लेते हैं 3 3 6, 3 2 5/2, इसको हम कट कर देते हैं, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अठी 16, तो हमारा आ गया 28 वर्ग इकाई आंसर। आशा होगी आप सभी प्यारे बच्चों को यह प्रश्न समझ में आया होगा।